गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इससे पहले जो वीडियो आया था दैट इज़ फॉर द एमओटी फॉर द पार्ट 1, दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी का पार्ट 1, जिसमें हमने देखा था किस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, क्योंकि वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनते, ओवरलैपिंग से नहीं। ओके, फिर हमने देखा था उन मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन जिसका कि एटॉमिक नंबर 14 या 14 से कम होता है, और हमने बताया था N2 पॉजिटिव एंड N2 नेगेटिव भी उसी के पार्ट होंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं उसके एनर्जी लेवल डायग्राम की। दैट मीन्स जो अभी तक हमने डिस्कस करा, अगर उसका डायग्राम बनाए एनर्जी लेवल तो किस तरीके से होगा। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में क्या होता है कि आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं और क्या बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम क्या करेंगे, ये लेफ़्ट और यहाँ राइट में, यहाँ पे तो हम रखेंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जैसे 1s2 2s2 2p इस तरीके के वाले। बीच में हम चलाएंगे जो हमने पढ़े हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले, ठीक। और यहाँ होगा ये एनर्जी का डायग्राम। तो अगर आप नोट इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हमने एक पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिया, फिर हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, हम अगर एस की बात करें तो अगर एस और एस ऑर्बिटल कंबाइन होगा 1s तो आपको पता दो बनते हैं, एक होता है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक। अब सिग्मा 1s जो होता है वो स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी कम होती है किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। और जो सिग्मा स्टार 1s होता है वो अनस्टेबल होता है, एनर्जी उसकी उससे ज़्यादा होती है, उसको थोड़ा हाइट में ऊपर बनाया। ऐसे 2s भी कंबाइन होकर क्या बनता है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर 2p कंबाइन होकर क्या बनेंगे, फिर आएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py के दो ऑर्बिटल, फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो इस तरीके से ऑर्बिटल डायग्राम, हाँ आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। क्योंकि एक या दो बार में नहीं आएगा बेटा, आपको जब खुद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा डायग्राम आपके अच्छे होंगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, ऑर्बिटल्स का साइज़ सेम रखना, यानी हर एक बॉक्स का साइज़ सेम रखना। अगर मेरे वाले डायग्राम कोई छोटा बड़ा हो रहा है तो आप उसको इग्नोर कर लीजिए, ठीक। चलिए अब हम करते हैं फिलिंग। बाई चांस अगर हमें हाइड्रोजन के लिए करना है एनर्जी लेवल डायग्राम, तो हाइड्रोजन में कितना होता है, दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, पर एटॉमिक ऑर्बिटल में यहाँ कितना आएंगे 1s1। एक हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1s1, दूसरे के लिए कितना होगा 1s1। तो साइड में तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और यहाँ एनर्जी लेवल डायग्राम में खाली सिग्मा 1s में क्या आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन ये वाले, ठीक। और सिग्मा स्टार 1s पर कुछ नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ और, जितने जितने जहाँ तक हमें बनाना होता है भरना होता है सिर्फ वहाँ तक बनाएंगे पूरा इसकी, यानी अगर इसके ऊपर भी तो बहुत कुछ था 2s और 2p का ऑर्बिटल, उनको नहीं दिखाएंगे, वो ज़रूरत में नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं B2 के 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर अब दो इलेक्ट्रॉन बचे, अगर आप देखो यहाँ तक कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, उन दो इलेक्ट्रॉन का आप इक्वली डिवाइड करेंगे। ये रूल था ना, आप पहले क्या होंगे, दोनों को इक्वली डिवाइड करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है। तो पाई 2px 1 इक्वल्स टू पाई 2py 1 होगा। ऐसे आप इलेक्ट्रॉन भी भरेंगे, ठीक है। साइड में आप एटॉमिक ऑर्बिटल भरेंगे, तो बोरॉन का यहाँ भरेंगे, यहाँ पे भी बोरॉन का भरेंगे। तो बोरॉन का होता है 1s2 2s2 2p1, यहाँ भी 1s2 2s2 2p1, और बीच में आप सेंटर में भरेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन, और पाई 2px और पाई 2py में देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन आएंगे, और बाकी के ऊपर के ऑर्बिटल अब एम्प्टी हो जाएंगे, ठीक। इस तरीके से आप भर सकते हैं। आप चाहे तो N2 तक जितना हमने पहले डिस्कस करा था आप रेंडमली किसी का भी बना सकते हैं। चलिए, तो अब आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क दिया है, वो आपको बनाना है नाइट्रोजन के लिए, आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं उसके आगे का पार्ट, यानी जब इलेक्ट्रॉन 15 से ज़्यादा और 20 से कम हो, यानी बिटवीन 15 to 20 जब हो, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा पूरा सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अभी तक आपने देखा था कि सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s के बाद क्या आता था पाई 2px पाई 2py, पर अब क्या होगा सिग्मा 2pz इसके पहले आ जाएगा। मैंने क्या बोला, सिर्फ इतना चेंजेस है, सिर्फ इतने चेंजेस हैं कि सिग्मा 2pz पाई 2px और पाई 2py के पहले आ जाएगा, और बाकी की सारी चीज़ें सेम हैं, ठीक। अब बात करते हैं O2 के लिए भर लेते हैं। तो O2 के लिए जब हम भरेंगे तो हम 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम क्या लिखेंगे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर ऊपर देखो
बाय मिस्टेक मैं भी भूल गई थी, तो मैंने बाद में मेंशन करा। तो फिर आएगा सिग्मा 2p/z2, फिर आएगा पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2। ठीक, यहाँ तक अगर आप नोटिस करो तो यहाँ तक हो जाते हैं इसके कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, तो सेम वही कंडीशन, फिर पाई स्टार में एक और फिर पाई स्टार 2p में भी एक एक। मैग्नेटिक नेचर आप देखेंगे लास्ट वाले में कितना है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड बॉन्ड ऑर्डर निकालो, 10 - 6/2, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग की, तो 2 आ रहा होगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, अगेन होमवर्क, आप O2 प्लस, O2 सिंगल नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव के लिए आप बनाइए। ठीक है, मैंने तो O2 के लिए बनाया, आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा पावर में, इसका मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी इसके लिए कितना होगा, 15 इलेक्ट्रॉन। और O2 नेगेटिव यानी 16 होता है O2 में, तो ये हो जाएगा 17, यहाँ कितना हो जाएगा 18। ठीक, इस तरीके से। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने नोटिस करा हो, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और जेईई और नीट में भी आया था, वो ये था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो आप बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक, तो उसमें हमने कहाँ से शुरू करा था, 10 से शुरू करा था। मैंने कहा था 0.5 वैल्यू बढ़ाते जाओ। ठीक, तो 14 तक बताया था। तो आपको सिर्फ इतना करना है बेटा, 14 की आप वैल्यू हमेशा याद रखो 3, 14 की वैल्यू हमेशा याद रखो 3, यानी 14 इलेक्ट्रॉन का 3 बॉन्ड पेयर होता है। अब 14 से ऊपर की तरफ बढ़ोगे, यानी 13, 12, 11, 10, तो क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो बॉन्ड पेयर भी 0.5 कर देना। यानी अगर 14 का 3 है तो 13 का कितना होगा 2.5, 12 का कितना होगा 2, 11 का कितना होगा 1.5, 10 का कितना होगा 1, इस तरीके से। वैसे जब 14 से आगे बढ़ोगे तो 14 के आगे 15, 15 का अब फिर से कम कर देना 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1। यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 14 का 3 होता है, उससे ऊपर और नीचे जब इलेक्ट्रॉन आए टोटल तो आपको 0.5 कम कर दें। ये लर्न करने का मेथड है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इन वाले केसेस के एनर्जी लेवल डायग्राम की। तो कुछ नहीं करना है, अब बाकी का नीचे का पूरा सेम रहेगा, सिर्फ 2p मैं बता रही हूँ। आपका ये सिग्मा 2pz जो है वो नीचे आ जाएगा और पाई 2px पाई 2py ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी के साथ हमारी MOT ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। आप बेटा खूब प्रैक्टिस करिएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।